हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के अंदर मैं बात करता हूँ एंजाइटी के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, माइंड के बारे में, ताकि कैसे आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही एंजाइटी की प्रॉब्लम को अपने ब्रेन से कंप्लीटली आउट करें, अपने सिस्टम से आउट करें और एक शानदार कॉन्फिडेंट जीवन जी सकें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन को प्रेस करें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग एंजाइटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं वो जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से ठीक हो सकें और एक शानदार कॉन्फिडेंट जीवन जी सकें। मैं हिंदुस्तान का लीडिंग एंजाइटी कोच हूँ और पिछले कुछ वर्षों में मैंने हजारों लोगों को मुक्त कराया है एंजाइटी की प्रॉब्लम से। This module is all about knowing your symptoms which you can have from your anxiety. कि आपको अपने एंजाइटी से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों मैंने देखा है न जाने कितने लोग हमसे संपर्क करते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम को राइटली एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ ही समय पहले हमने बहुत से लोगों को ऐसे देखा जो काफी समय से अपनी स्टमक के इश्यूज से बहुत परेशान थे और अपने इश्यूज के लिए वो रॉन्ग एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कर रहे थे, जिससे प्रॉब्लम जा नहीं रही थी और प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली उनके शरीर में बनी हुई थी। तो दोस्तों आइए सिम्टम्स स्टार्ट करते हैं। एंजाइटी के क्या क्या सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों है हाइपोकॉन्ड्रिया, कि इसमें आपको बहुत ज्यादा फियर रहता है। सारा दिन आपकी जो फोकस है आपकी बॉडी के प्रति रहती है, आपकी बॉडी हाइपर विजिलेंट मोड में रहती है और सेंस करती रहती है छोटे छोटे सिम्टम, और फिर आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि कहीं मुझे कोई गंदी क्रॉनिक डिजीज तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई गंदी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। ये हुआ हाइपोकॉन्ड्रिया। सेकंड दोस्तों सिम्टम जो हम अक्सर देखते हैं वो है डिजीनेस का। ये मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ कि लोग अक्सर बताते हैं कि सर मुझे अपना बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, बहुत ज्यादा डिजीनेस रहती है, कई बार आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो दोस्तों जब आपकी एंजाइटी चली जाएगी तो ये सिम्टम बिल्कुल चला जाएगा। जैसे हमने कितने सारे लोग के जिनके डिजीनेस के सिम्टम्स थे वो कम्प्लीटली अब ठीक हो चुके हैं, उनको कोई डिजीनेस नहीं होती है, क्योंकि अब उनकी एंजाइटी फिक्स अप हो चुकी है। तो अगर आपको डिजीनेस रहती है, आपकी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप अपनी एंजाइटी को डिफीट करें ताकि ये डिजीनेस के सिम्टम्स आपके बिल्कुल चले जाए। थर्ड हुए हमारे हेडेक्स। एंजाइटी में दोस्तों बहुत ही कॉमन है, हमें डिफरेंट प्रकार के हेडेक्स होते हैं। कई लोग बताते हैं सर के पीछे बहुत हेडेक रहता है, कईयों के लेफ्ट साइड में बहुत हेडेक रहता है, कईयों के राइट साइड में बहुत हेडेक रहता है। तो हमारी जो ऊपर की मसल्स हैं दोस्तों बहुत टेंस रहती हैं हेड की, और इसके कारण दोस्तों हमारे अंदर हमारी नर्व्स के अंदर बहुत खिंचाव रहता है, जिसके कारण हमें हेडेक्स बने रहते हैं। तो थर्ड हुआ दोस्तों हेडेक्स दोस्तों बहुत ही कॉमन सिम्टम है एंजाइटी का। मैं जब खुद एंजाइटी को फेस कर रहा था तो मुझे बहुत क्रॉनिक लेवल के हेडेक्स रहते थे और कई बार ऐसा भी आने को लगता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, मेरा हेड जो एकदम से श्रिंक ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको हेडेक्स रहते हैं तो आप अपनी एंजाइटी को, स्ट्रेस को मैनेज करें। एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेज होने के बाद आपके ये सिम्टम जो हेडेक वाले हैं ये बिल्कुल चले जाएंगे। तो हेडेक रहना, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक होना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। फोर्थ हुआ आपका टिनाइटिस, आपके ईयर के अंदर आपको आवाजें आती हैं। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम हम सुनते हैं हमारे कोचेस और हम मिलकर कि सर हमें बहुत समय से ईयर के अंदर प्रॉब्लम है, और वो लोग कंटिन्यूअसली ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाते रहते हैं अपने आप को, जबकि उनको ये नहीं पता कि रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज उनका माइंड है, उनका एंजाइटी है। जब एंजाइटी और एंजाइटी के पैटर्न्स को डिफीट कर देंगे तो ये ईयर के टिनाइटिस, ईयर में ये रिंगिंग वाली आवाज ये अपने आप चली जाएगी दोस्तों। फिफ्थ हुआ ड्राई माउथ। इस एंजाइटी के अंदर दोस्तों आपका जो गला है ये बहुत सूखने लगता है, और कितने लोग दोस्तों कंप्लेंट करते हैं ललित सर गला बिल्कुल सूखा हुआ रहता है, ऐसा लगता है गले से आवाज नहीं निकली है। कई लोग यहाँ तक भी बोलते हैं कि ललित सर चाय तो पी लेंगे, कॉफी तो पी लेंगे, हमें डर लगता है कि गला इतना सूख गया है तो कहीं इस गले सूखने के कारण जो गर्म चीजें हम ले रहे हैं उससे हमें प्रभाव ना हो। तो दोस्तों इसमें भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपकी जैसे एंजाइटी ठीक होगी, क्योंकि एंजाइटी का ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि आपका जो गला है ये सूखा रहता है। तो अगर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा चुके हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट ने बता दिया कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है आपके थ्रोट की, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बार ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलकर अपनी एंजाइटी को बढ़ाए ना, अपनी एंजाइटी और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। आपके जो गले का सूखना है, माउथ का सूखना है, ड्राई रहना, ये बिल्कुल चला जाएगा दोस्तों। नंबर 6 विजुअल डिस्टॉर्शन। इसमें दोस्तों आपको आपकी आंखों की ना बहुत ज्यादा ब्लरी विजन हो जाता है, और आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप जो एक चीज को देख रहे होते हैं ना तो आपकी कंसंट्रेशन जो है उस एक चीज पे ज्यादा समय तक नहीं रह पाती। तो ये भी बहुत कॉमन सा सिम्टम्स है। अगर आपने किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाया है और डॉक्टर ने कहा कि आपकी आईज बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप अपनी एंजाइटी के ऊपर वर्क करें, और एंजाइटी जैसे ही ठीक होगी आपकी आई के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो पा रही है, तो आप अपनी एंजाइटी को जैसे ही बीट करेंगे तो ये भी आपका सिम्टम चला जाएगा। नंबर 7 फ्रीक्वेंट कोल्ड्स। दोस्तों एंजाइटी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत डीपली इम्पैक्ट होता है।
तो जब आप एंजाइटी में रहते हैं तो हमें अक्सर बहुत जल्दी वायरल अटैक्स होने लगते हैं, वायरल फीवर होने लगता है। हमें जैसे ही चीज सीजन का चेंज होने लगता है तो हॉट टू कोल्ड, कोल्ड टू वेदर के साथ एकदम से वायरल अटैक्स रहते हैं और काफी समय तक मैं देखता हूँ लोग 15-15, 20-20 दिन तक वायरल फीवर की दवाइयां लेते रहते हैं। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों अपनी एंजाइटी पे काम करें। ज्यादा विटामिन सी की गोली लेके ये ना सोचे कि मैं अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ज्यादा विटामिन सी का यूज करूंगा, सप्लीमेंट ज्यादा बढ़ा दूंगा ताकि मुझे वायरल अटैक्स कम होने लगे। तो रूट कॉज को एड्रेस करें, बाकी सब चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। नंबर 8, इंसोम्निया। दोस्तों ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। आपको जब एंजाइटी होती है तो नींद की प्रॉब्लम दोस्तों हम बहुत ज्यादा कॉमन देखते हैं कि आपकी नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और जैसे ही 2-4 रातों को आपको नींद नहीं आती तो आपके फिर ये नेक्स्ट जो लेवल ऑफ थॉट्स हैं ऐसे जनरेट होते हैं कि आज भी मुझे नींद आएगी या नहीं आएगी। तो आपको फिर स्लीप लेवल की एंजाइटी और पकड़ लेती है। तो आप अपने एंजाइटी के पैटर्न्स को ब्रेक करें ताकि आपकी स्लीप बिल्कुल नॉर्मल हो सके। तो वर्क ऑन योर एंजाइटी, योर स्लीप इश्यूज विल डेफिनेटली गेट रिजॉल्व। और स्लीप के इश्यूज होना एंजाइटी में दोस्तों जैसा कि मैंने कहा बहुत ही नॉर्मल है एंजाइटी के अंदर। नंबर 9, मसल टेंशन। दोस्तों एंजाइटी के अंदर बहुत से पेशेंट्स हमें बताते हैं और ये बहुत ही प्रूवन है कि मसल जो है हमारी एकदम से टाइटन हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे को एंजाइटी जो है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी थ्रेट। तो जैसे ही हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है किसी थ्रेट के अगेंस्ट रियलिटी में, यहाँ पर तो इमेजिनरी थ्रेट को इतना बढ़ावा देते रहते हैं, उनके सर्किट्स ऊपर क्रिएट करते रहते हैं ब्रेन के अंदर, तो मसल जो है धीरे धीरे हमारी टेंस्ड अप होती है। तो कोई घबराए ना, एंजाइटी जैसी सॉल्व होगी तो आपकी मसल टेंशन वाली प्रॉब्लम भी जाने लगे। नंबर 10, शूटिंग पेन्स इन द बॉडी। कई बार लोग बताते हैं कि सर हार्ट के एरिया के अराउंड सर बहुत सा शूटिंग सा पेन होता है, ऐसा लगता है कि दिल रुक जाएगा, दिल धड़कना बंद कर देगा। तो ये भी बहुत कॉमन सा लक्षण है एंजाइटी में होने का। तो आप कि अगर एक बार टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपने एक बार डॉक्टर को दिखा दिया, तो बार बार अगर आपको शूटिंग पेन्स अगर हो रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप अपनी एंजाइटी को मैनेज करें ताकि ये शूटिंग पेन्स वाली प्रॉब्लम भी है आपकी बिल्कुल चली जाए। नंबर 11, टाइटनेस अराउंड द चेस्ट रीजन। ये दोस्तों बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। देखता हूँ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं जो ये सिम्टम बताते हैं कि ललित सर चेस्ट के अराउंड से बहुत टाइटनेस रहती है। तो जैसा कहा ये भी आपके चेस्ट के अराउंड की जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारा डरना थोड़ा इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि बहुत सारी न्यूज फ्लोट करती रहती हैं सोशल मीडिया पे हार्ट अटैक को लेके। आजकल कितने यंगस्टर्स हार्ट के अटैक के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपका एक बार हार्ट टेस्ट हो चुका है तो हार्ट की जो मसल है दोस्तों बहुत स्ट्रांग होती है, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पर काम करना है, अपने एंजाइटी के पैटर्न्स को डिसॉल्व करना है ताकि ये चेस्ट के पेन भी आपके चले जाए। नंबर 12, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। दोस्तों फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करना, बार बार टॉयलेट जाना, ये भी बहुत स्वाभाविक सा लक्षण होता है एंजाइटी के अंदर। तो अगर आपको बार बार यूरिनेट होता है और आपके डॉक्टर से अगर आपने बताया कि रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, नथिंग टू वरी, यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एंजाइटी के ऊपर काम करना है ताकि ये स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण आपके बॉडी के सिग्नल्स ऐसे अब अलाइंड हो चुके हैं कि आपको यूरिनेशन होता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, एंजाइटी के ऊपर वर्क करें, ये भी प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। नंबर 13, इंटेंस फटीग। इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर हम अच्छी डाइट भी ले रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट भी चल रहे होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर थकान सी रहती है। और हम जो दोस्तों से मिलते हैं और दोस्तों को देखते रहते हैं कि यार ये देखो कितने कॉन्फिडेंट है, कितने हैप्पी हैं, और फिर वो कंपैरिजन हम करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे और एंजाइटी शूट अप होती है। तो इन चीज़ों को दोस्तों रोकें। अगर आपको फटीग रहती है और आपको एंजाइटी डायग्नोज भी हुई है तो आप अपने एंजाइटी को एड्रेस करें ताकि ये फटीग की प्रॉब्लम है चली जाए और इतनी ज्यादा सप्लीमेंट्स पे अपनी बॉडी को ना यूज टू करें। नंबर 14, फ्रीक्वेंट क्राइंग। दोस्तों एंजाइटी के अंदर बहुत ही कॉमन है कि आपको क्राइंग होती है, आपको रोना आता है। जब आपकी एंजाइटी आपके काफी समय तक ठीक नहीं हो रही होती है तो बहुत सैडनेस, बहुत लोनलीनेस अंदर आ जाता है। बहुत ज्यादा लोगों से कंपेयर अपनी जिंदगी को करने लगते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, और हमारे अंदर बहुत से इमोशनल पेन्स पास्ट की मेमोरीज को लेके होते हैं जो एंजाइटी ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको क्राइंग भी फ्रीक्वेंट होती है तो एंजाइटी पे ही काम करना है ताकि ये क्राइंग जो फ्रीक्वेंट हो रही है ये भी चली जाए। और दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा, क्राइंग वैसे नॉर्मली एक इमोशंस, हमारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करती है। तो वंस इन अ वाइल अगर आपको क्राइंग ऑल ऑफ अ सडन होती है, लेट इट हैपन, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। सो अगर क्राइंग बहुत ज्यादा हो रही है तो एंजाइटी पे काम करना है हमें ताकि ये एंजाइटी रिजॉल्व हो और क्राइंग वाली हमारी टेंडेंसी मिटे। नंबर 15, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स दोस्तों बहुत ज्यादा कॉमन है एंजाइटी के अंदर। देखिए दोस्तों, आपके ब्रेन से जो पॉजिटिव हार्मोन्स है, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, इनका जो ब्रेन से रिलीज होने का एक ऑप्टिमल लेवल है ये डिस्टर्ब होता है। आपके माइंड का इम्पैक्ट ब्रेन पे होता है और फिर ब्रेन पे जब इम्पैक्ट होता है तो ये हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स कम मात्रा में हमारे ब्लड में होते हैं।
तो इसके कारण दोस्तों हमारे मूड्स में बहुत स्विंग्स आता है। मूड के जो हमारा हार्मोन है पर्टिकुलरली सेरोटोनिन, ये बहुत डिप्लीट रहता है। तो अगर आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते रहते हैं और एंजाइटी डायग्नोस है तो बिल्कुल ना घबराएं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी। तो इधर उधर ज़्यादा इसके गूगल ना करें कि मैं क्यों एकदम से खुश हो जाता हूँ, एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, एकदम से दुखी हो जाता हूँ। सो वर्क ऑन योर एंजाइटी एंड दिस विल डेफिनेटली गो अवे। नंबर 16, कॉन्सेंट्रेशन। कि दोस्तों आपकी एंजाइटी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत बिगड़ जाती है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर अपने आप को पाएंगे कि आप कुछ समय तक ही अपनी कॉन्सेंट्रेशन उन चीज़ों पे बना पाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा बॉडी पैनिक होने लगती है, नर्वस होने लगती है, ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ने लगती है। तो जैसे ही आप एंजाइटी की टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, अपने पैटर्न्स को डिलीट करेंगे अपने ब्रेन से, तो धीरे धीरे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी और सब कुछ नॉर्मल जैसा होने लगेगा। नंबर 17, चीज़ों को भूलना, फॉरगेटफुलनेस। तो ये बड़ा ही कॉमन फीचर है क्योंकि आपके एंजाइटी के अंदर आपका जो ब्रेन का एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, वो अफेक्ट होता है दोस्तों, क्योंकि कॉर्टिसोल आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो हिप्पोकैम्पस का जो साइज है वो श्रिंक होने लगता है। तो आपकी जो मेमोरीज है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो कम फॉर्म होती हैं, क्योंकि आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि स्लीप में भी आपकी मेमोरीज की जो है स्ट्रेंथनिंग होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो ब्रेन में हमारी कैप्चर होती हैं। तो इसके कारण दोस्तों आपको फॉरगेटफुल जो टेंडेंसी है ये बहुत रहती है। तो कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है। अगर आप चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल रहे हैं, कमरे में जाते हैं, ये भी पता रहता है कि क्या चीज़ लेने आए थे, कमरे से क्या चीज़ उठानी थी, तो एंजाइटी पे वर्क करें, अपने तनाव पे वर्क करें, एंजाइटी के पैटर्न्स को डिलीट करें, ताकि ये फॉरगेटफुलनेस भी आपको कंप्लीटली रिजॉल्व हो और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जी पाए। नंबर 18, स्टमक इश्यूज। ये दोस्तों बहुत कॉमन केस है, बहुत कॉमन सिम्टम है एंजाइटी के दौरान। मैं खुद इसका बहुत बड़ा भोगी रहा हूँ और न जाने कितने लोगों को हमने ट्रांसफॉर्म किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टमक के ऊपर ही काम कर रहे थे कि उनकी गट हेल्थ में बिगड़ी हुई थी, उनको गैस्ट्राइटिस थी, ब्लोटिंग थी, बर्पिंग थी, कॉन्स्टिपेशन थी, और न जाने कितने टेस्ट, एंडोस्कोपी और कितने टेस्ट उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के मिलने के बाद कराए, और टेस्ट सारे नॉर्मल, छोटे मोटे उनको डायग्नोसिस हुए, जैसे कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होना या पेप्टिक अल्सर होना। पर यहाँ पर जो मुद्दे की बात है दोस्तों, जो यहाँ पर सबसे समझने की बात है कि एंजाइटी के अंदर जब आप एंजाइटी में रहते हैं तो आपके ब्रेन से जो ऑप्टिमल माइक्रोबायोम्स हैं जो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात को समझे कि जब आप एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपकी स्टमक जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आपकी स्टमक के अंदर जो प्रॉपर माइक्रोबायोम्स हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, और आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपरली। और एंजाइटी का जो रूट इमोशन बताया था जिसके कारण हमें एंजाइटी होती है वो फियर होता है, और फियर दोस्तों हमारी इंटेस्टाइन को बहुत अफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली लार्ज इंटेस्टाइन को। तो जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज में बहुत कॉमनली सुनता हूँ। अभी हमने पीछे कितने सारे लोगों को देखा कि वो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज से शिकार थे और IBS के इश्यूज से शिकार थे, और वो लगातार हेमोपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक की दवाइयां लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। और जैसे ही उनकी एंजाइटी के पैटर्न्स को हमने डिलीट किया, उनकी बिल्कुल गट हेल्थ स्ट्रांग होने लगी, डाइजेशन बढ़ने लगा, और फिर से अच्छे से खाना खाने लगे, और उनका वेट भी हेल्दी होने लगा। तो दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं जो बहुत कॉमनली एंजाइटी में देखते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप इन सिम्टम्स से ना डर के अपनी एंजाइटी के ऊपर वर्क करेंगे, अपने एंजाइटी के पैटर्न्स को डिलीट करेंगे, ताकि नॉर्मल इंसान की तरह आप एक हेल्दी, एक हैप्पी लाइफ जी सकें।